नगर परिषद सोलन के कार्यकाल में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वाटर एटीएम मशीनें लगाई गईं, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरवासियों और व्यवसायियों को अच्छा और स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना था, जिसके लिए नगर परिषद द्वारा वाटर एटीएम मशीनें स्थापित की गईं, जिसमें शहरवासियों को बेहद कम दामों पर स्वच्छ पानी मिलता था। इस सुविधा को पाकर शहरवासी और व्यवसाय दोनों बेहद खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि नगर परिषद इस सुविधा को अधिक समय तक उपलब्ध नहीं करवा पाया। कर्मचारियों के अभाव और रखरखाव की कमी के कारण आज यह सभी वाटर पेंटिंग वेंडिंग मशीनें बंद पड़ी हैं और इस पर जो लाखों रुपए खर्च किया गया था वह भी व्यर्थ नजर आ रहा है। यह मशीन चलेगी या नहीं, यूं ही पड़ी रहेगी, जंग खाती रहेगी, इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब इस बारे में नगर निगम सोलन के एसडीपीओ गोपी सिंह से जानकारी हासिल की गई तो उन्होंने बताया कि 2016 में करीबन 18 लाख रुपए खर्च कर 6 वाटर एटीएम मशीनें स्कोर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित की गई थी, लेकिन यह मशीन रखरखाव और कर्मचारियों की कमी के कारण नहीं चल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में इन मशीनों का चलने न चलने का क्या कारण रहा है यह अभी उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन जल्द ही इन मशीनों को चलाने का प्रयास किया जाएगा। पानी क्यों सोलन शहर की समस्या शुरू से रही है और उस पानी की आपूर्ति के लिए ये वाटर एटीएम जो है लगाए गए थे। लगता है 1 साल के अंदर अंदर ही ये सब वाटर एटीएम जितने भी शहर भर के एटीएम, सिर्फ कोटला नाला नहीं, शहर भर के एटीएम जो हैं वो बंद हो गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि 1 साल के अंदर ही लगभग 20-22 लाख रुपया खर्च करने के बाद अगर वो वेस्ट पड़ा है तो बिल्कुल वो हमारा और आपका ही पैसा है, शहरवासी का पैसा है जो टैक्स के रूप में कमेटी को दिया गया है। तो एक थॉट ऑलमोस्ट क्लियर होनी चाहिए कि जिस सोच के साथ ये शुरू किया गया था और जिस अधिकारी के द्वारा ये या जिस व्यक्ति के द्वारा ये शुरू किया गया था उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं इस पर रखी गई है अब तक। एक लापरवाही मैं कह सकता हूँ कि लॉन्ग रन के लिए नहीं सोचते वो लोग पैसा आया है और लगाना है, सिर्फ इस तक सीमित रह जाते हैं। कि इसका यूज़ कोई भी यूज़ तो कर नहीं रहा, व्यापारी भाई तो कोई यूज़ कर नहीं रहा है। मेन तो ये है कि पहले लगा था तब चलता भी तो थोड़ा बहुत था, यहाँ पे एक बिठाया था, कोई आदमी बिठाया था तो वो थोड़े दिन उसने वो किया है, उसके बाद बंद हो गया। अब तो शायद मीटर भी है नहीं इस पर। ये वाटर एटीएम लगे थे, ये 2015-16 में इसका फंड आया था, डीसी मैडम के डीसी के थ्रू आया था, डीसी सोलन के थ्रू इसका पैसा आया था हमारे पास 18 लाख रुपया। और ये हमारे 6 नंबर वाटर एटीएम सैंक्शन हुए थे, जो एक नियर हॉस्पिटल लगा हुआ है, दूसरा नियर तहसील ऑफिस कोटला नाला में लगा है, तीसरा ठोडो ग्राउंड में लगा है, चौथा हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में के पास लगा हुआ है और पांचवा हमारा चिल्ड्रन पार्क में लगा है, छठा हमारा नियर सनी साइड में लगा हुआ है। और ये हमारे 2016 में लग गए थे, जिसमें हमारा 18 लाख रुपया गवर्नमेंट से आया था और 2.70 लाख रुपया विद 15% जीएसटी के तहत लगा हुआ है। बंद इसलिए पड़े थे, 1 साल तो इसका काम ठीक चला है, उसके बाद आपको पता ही है वाटर एटीएम का कि लोगों ने पैसा लेना नहीं शुरू किया, इसलिए ये जो हमारे सीएलसी के थ्रू रखे थे हमने लोग, उन्होंने भी छोड़ दिया, उनकी भी इनकम नहीं हो रही थी। अब उसके बारे में मैं तो 2020 में आऊँ, उससे पहले क्या हुआ है ये मुझे मालूम नहीं है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।